हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे रेगुलर उनके वीडियो फिलहाल नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आज से आपको रेगुलर वीडियो पढ़ेंगे और रेगुलर आप लोग तैयारी करते रहें। उम्मीद करते हैं आप सभी ने जितने प्रीवियस लेक्चर पढ़े हुए हैं वो सारे आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग पढ़ रहे थे मानव नेत्र, ठीक है। मानव नेत्र में ही उसी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होता है, मानव नेत्र या रंग बिरंगे संसार में एनसीईआरटी के अनुसार। इसमें आप पढ़ेंगे अब प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होता है और इसको समझेंगे। तो देखो बच्चों, अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म कुछ इस शेप का होता है। कुछ इस आकृति में पाया जाता है प्रिज्म। कुछ गलत बन गया, देखो भैया इसको फिर से सही कर रहे हैं। बात कर रहा है किसकी? प्रिज्म की। तो कुछ इस शेप में बनेगा। इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। तो देखिए बच्चों, कुछ इस टाइप का शेप होता है प्रिज्म का। प्रिज्म कैसा होता है? कुछ त्रिभुज के आकार का होता है, सॉलिड होता है। कहता है प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है। समांग का मतलब ये किसी एक ही पदार्थ का बना होगा, या तो किसका होगा? फाइबर का होगा या कांच का होगा। और ये किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों से घिरा होता है। ऐसे झुके होते हैं कोण। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये आपको समझ में आ रहा है ना? ये कैसे झुके हुए हैं? इस प्रकार को शेप में ये झुका होता है, ऐसे, इस प्रकार, ऐसे, इस प्रकार झुका होता है त्रिभुज के आकार का। और ऐसे ये क्या होता है? दो पृष्ठों से घुरा होता है। ये इस प्रकार झुका हुआ है। क्लियर? किस शेप में झुका हुआ है? ऐसे झुका हुआ है, कुछ मंदिर के आकार का। अब देखो इसमें क्या है कि ये इस प्रकार जो झुका हुआ शेप है, तो ये जो कोण कहता है प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर, ये बीच में इनके क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो ये किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों, एक ये वाला समतल हो गया और एक ये वाला हो गया। तो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है। इनको क्या बोलते हैं? समतल पृष्ठ बोलते हैं। ये समतल पृष्ठ हो गए। और इसका जो नीचे का ये वाला तल होता है, इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ये नीचे वाला आधार हो गया। क्लियर? तो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को जैसे प्रकाश की किरण यहां से गई, यहां से निकली, ऐसे गई और इस वाले भाग से निकली, तो इन पृष्ठों को क्या बोल देंगे? अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनको अपवर्तक पृष्ठ। इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। ये जो पीछे वाला है वो है अपवर्तक पृष्ठ। और ये जिस कोण पर झुके होते हैं, इस कोण को क्या बोलते हैं? जैसे ये जो है इसके बीच बनने वाला जो कोण है वो कौन सा है? उसको बोलते हैं प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। इस यहाँ जो कोण बनेगा कुछ इस टाइप का, हम इसको माने ले रहे हैं इन दोनों के बीच, तो इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। ए से लिखते हैं प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण कहते हैं। क्लियर? लेकिन आपको जो बनाना होगा वो इस शेप में नहीं बनाना है। आप किस में बनाएंगे? त्रिभुज के शेप में बना के सॉल्व करेंगे। ऐसे इसका मुख्य परिच्छेद लेंगे। मुख्य परिच्छेद मतलब इसका एक ओर का जो आगे का सिरा देखना है वो कैसा दिख रहा है? ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, त्रिभुज के आकार का दिख रहा है, उसको लेना। क्लियर? इसमें जैसे अब इसमें बात करें तो ये क्या है? ये वाला जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण है? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, ये हो गया। और इनकी बात करें, जैसे प्रकाश किरण यहाँ से गई और इधर जाके ऐसे निकली, तो ये जो दोनों हैं ये क्या है? अपवर्तक प्रश्न। अपवर्तक प्रश्न, ये क्या है? अपवर्तक प्रश्न। तो परिभाषा बच्चों कैसे देना है?
बताना है प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा इनके बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। क्लियर? ये बात हो गई इसकी। अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंब, जैसे इसको हम काट लेंगे, एक पूरा 3D शेप में था ऐसे, और इसके आगे वाले स्लाइड को काटे तो वो क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? मुख परिच्छेद कहते हैं। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? जो त्रिभुज के आकार का आगे का भाग निकलेगा उसको बोलते हैं मुख परिच्छेद बोलते हैं। क्लियर? तो इसको प्रिज्म को नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या विचलन कोण की। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या विचलन कोण, इसकी बात करते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या विचलन कोण। तो देखो, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है इसको समझेंगे। देखो, हमने माना कि एक ये प्रिज्म दिया गया है, थ्योरी आपको स्क्रीन से देख के नोट करना है, फिगर यहां से बनाना है। माना ABC कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्षेत्र है, मुख्य परिच्छेद है। क्लियर? मुख्य परिच्छेद अभी समझाया क्या होता है मुख्य परिच्छेद, आपको बताया जो 3D शेप में होता है, जो 3D शेप में था, ऐसे शेप में था त्रिभुज। अब इसका अगर ऊपर का पार्ट हम स्लाइड के रूप में काटें तो त्रिभुज के रूप में आ जाएगा कुछ इस प्रकार। तो माना ABC क्या है? कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें क्या है? एक तथा कोण A जो है ये क्या है? प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण हो गया। माना एक PQ एक प्रकाश की किरण है, एक PQ प्रकाश की किरण है, ऐसे ये हो गई P और यहां पे कहीं पे हो जाएगा Q। ये हो गया Q। जो पृष्ठ AB पर तिरछापतित हो, जो अपवर्तक पृष्ठ, ये दोनों क्या होंगे? अपवर्तक पृष्ठ होंगे। माना एक प्रिज्म, माना ABC कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्षेत्रफल है, ठीक है, जिसका प्रिज्म कोण A है तथा AB व BC क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। एक प्रकाश की किरण कौन सी है? PQ। पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ AB पर तिरछा आपतित होती किसी कोण पर, जहां हमने माना EQN अभिलंब है। अभिलंब का मतलब कितना कोण बनाएगा? 90 अंश अभिलंब है। अपवर्तन के नियमानुसार अपवर्तन में आपने पढ़ा था, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये है विरल, क्योंकि वायु है बाहर और अंदर है कांच, तो विरल से सघन में गई तो ये ऐसे ना जाकर ये क्या होती है? ऐसे झुक जाती है। ठीक है, समझ में आया? माना ABC कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्षेत्रफल है, जिसका कोण A प्रिज्म कोण है तथा AB व AC क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। एक प्रकाश किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर तिरछा आपतित होती है, जहां EQN अभिलंब है। अपवर्तन के नियमानुसार वो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। सीधे जाना चाहिए लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा QR मार्ग में आगे बढ़ती है, जहां ERM अभिलंब है, ERM अभिलंब है। अब सघन से विरल में जा रही है, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। तो इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे न जाके ये क्या हुई? ऐसे दूर हट गई तथा RS मार्ग में निकल जाती है। अपवर्तन के नियमानुसार अभिलंब ERN से दूर हटके RS मार्ग में निकल जाती है। ये क्या हो गया? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? फिर से समझ लो। माना ABC कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्षेत्र है, जिसका कोण A प्रिज्म कोण है तथा AB व AC, ध्यान समझेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, AB व AC क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। इस पर एक प्रकाश की किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर तिरछा आपतित होती है, जहां EQN अभिलंब है।
अपवर्तन के नियमानुसार वो अभिलंब की ओर से क्या होती है, दूर हट जाती, अभिलंब की ओर झुक जाती है क्योंकि विरल से सघन में जा रही, तथा QR मार्ग में आगे बढ़ती है। जहां ERM अभिलंब है, अपवर्तन के नियमानुसार निर्गत किरण RS क्या होती है, अभिलंब से दूर हट के बाहर निकल जाती है। अब देखो ये तो हो गया क्या हो गया, ये बात करें तो ये आपका हो गया प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें बात करते हैं अब विचलन कोण की, कि विचलन कोण कैसे निकालेंगे। अब हम लोग क्या निकालना है, विचलन कोण। हेडिंग डालेंगे विचलन कोण। आपके हाई स्कूल के एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, केवल और केवल इससे संबंधित जो फार्मूला आएगा उससे संबंधित न्यूमेरिकल आएंगे, तो उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। इस समय देखो इस स्थिति में क्या होता है, जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच आप लोगों ने पढ़ा था अपवर्तन में बताया गया था कि ऐसे प्रकाश की किरण डाली गई, ये है अभिलंब और ये है आपतित किरण, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण I कहलाता है। तो ये वाला बच्चों जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, आपतन कोण ये I हो गया। क्लियर। अपवर्तन कोण की बात करें, जब इधर अंदर बढ़ेंगे तो यह अभिलंब और यह अपवर्तित किरण हो गई, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है R। अब मान लिया ये आपतित किरण है, जब ये आपतित किरण है तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना होगा। अब यहाँ से अगर देखें तो इसको हम ले लेते हैं अंदर की साइड, ले लेते हैं इसको हम R' ऐसे ही, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, और इसको ले लेते हैं I'। क्लियर। वायु की ओर वाले I ले लिया और भीतर कांच वाले R' ले लिया गया। अब देखो विचलन कितना हुआ कोण, इस किरण को जो जा रही थी उसको सीधे ऐसे जाना चाहिए था, ये सीधे न जाके कैसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे ही तो मुड़ी है। तो देख रहे हैं विचलन कितने का हो रहा है, ये हमने माना ये थीटा कोण मुड़ गई, डेल्टा सॉरी। ये मान लिया कितना एंगल, डेल्टा एंगल क्या है, विचलन कोण हुआ, डेल्टा एंगल विचलित। अब देखो ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा है 9th में शीर्षाभिमुख कोण, कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काट रही हैं तो ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, मतलब जिन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने के कोणों को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यदि दो रेखाएं काट रहे हैं, देखो ये वाली एक सीधी रेखा हो गई, ये वाली एक सीधी रेखा, ध्यान समझना, ये वाली एक सीधी रेखा हो गई, ये यहाँ पे D पॉइंट मान लो, तो एक ये वाली सीधी रेखा हो गई, एक ये वाली सीधी रेखा, तो ये दोनों अगर इस तरफ ये I है, ऐसे बन रहा है ऐसे कुछ शेप, तो ये अगर I है तो ये वाला भी कितना होगा, I होगा, अर्थात ये I है तो ये भी पूरा कितना होगा, I के होगा। क्लियर। हम बड़ा फिगर बना रहे हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे और समझ में आए। देखिए समझिए, माना था क्या, माना है कांच के प्रिज्म का एक, माना कांच के प्रिज्म के एक मुख्य परिच्छेद क्षेत्र है ABC है। क्लियर। जिसका कोण जो A है वो क्या है, प्रिज्म कोण है। AB तथा AC क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। अब इसमें बात किया था क्या, कि इसमें एक प्रकाश की किरण कौन डाली जाती है, PQ डाली जाती है। एक प्रकाश की किरण तिरछा आपतित होती है, किसकी बात कर रहे हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की। जहां पे इस पृष्ठ ACB पर तिरछा आपतित होती है, जहां EQ ये PQ किरण डाली गई, जहां EQN अभिलंब है, अपवर्तन के नियमानुसार ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल से सघन में गई, अभिलंब की ओर झुक जाए, अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा QR मार्ग में आगे बढ़ती है। जहां पे क्या है, EMN ERM क्या है, अभिलंब है, अपवर्तन के नियमानुसार क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। इसको जाना ऐसे चाहिए था सीधे, विचलित कितना हुई है, इधर आ गई, मतलब इतना मुड़ गई, सीधे इसको जाना चाहिए लेकिन निकल कैसे रही है ऐसे। तो ये जो बन गया यही आ गया, जो ये कोण है ये विचलन कोण है, डेविएशन एंगल बोलते हैं, डेल्टा या डेल बोल देते हैं। क्लियर। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, ये Q लिया है, ये आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, इसके बीच बनने वाला कोण R,
आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और विलंब के बीच बनने वाला कोण r, इसको ले लेंगे ऐसे r डैश, इसको i डैश। क्लियर। बाहर बाहर वालों को हमने i से ले लिया और अंदर वालों को r डैश ले लिया। ये पॉइंट मान लिया d है। अब देखो इसको आपको हमने बताया कि जब ये अगर i है तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो ये जो पूरा होगा वो भी कितना होगा, i के। ये अगर i डैश है तो ये जो पूरा होगा वो कितना होगा, i डैश के, होगा i डैश के। अब अगर इस वाले की बात करें केवल इतने एंगल की, इस वाले की, ये तो हो गया पूरा i डैश। इस वाले की केवल बात करें तो पूरा है i में r कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा i माइनस r। ऐसे इसमें अगर इस वाले केवल बात करें तो पूरा है i डैश और ये r डैश, तो r डैश इसको घटा दे तो ये वाला आ जाएगा, तो आ जाएगा i डैश माइनस r डैश, i डैश माइनस r डैश। ध्यान समझना, बहुत बारीक तरीके से लिखा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। अब देखो इतना हो गया, इतना आपने समझा। ये किसकी बात कर रहे हैं, विचलन कोण निकालना, इस डेल्टा का मान। अब इसमें देखो अगर हम बात करें चतुर्भुज AQER की, चतुर्भुज AQER में, AQER में आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 होता है, मतलब कोण A प्लस जो कोण आएगा Q, या ऐसे ले लो कोण ये जो आएगा A, ये यहाँ से ऐसे डाल रहा है तो लंब डाल रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, प्लस E। ऐसे इस तरफ जो ये जा रहा है तो ये R पूरा लंब डाल रहा था, कह रहा था ERM लंब है, तो ये लंब है तो ये कितना होगा, ये भी 90। और चारों कोणों का योगफल होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a प्लस ई जो आएगा वो आएगा 360 माइनस 90 90 180, तो a प्लस ई की जो मान आएगा वो आएगा 180 डिग्री। ये आ गया। ये आ गया इसका मान a प्लस ई का। अब देखो इसके बाद समझेंगे, अगर हम इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज कौन से, QDR में, इस वाले त्रिभुज में QDR में, QDR में यदि बात करें, या अभी और आप रुक जाओ, इसके पहले ये समझ लो, ले रहे हैं EQR इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज EQR में त्रिभुज EQR में जब बात करेंगे, EQR में इसमें तो देख रहे हैं तीनों कोणों का योगफल 180, तो R, ये समीकरण फर्स्ट, प्लस R डैश प्लस E बराबर 180। तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है त्रिभुज के। अब समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण हो गया 2, बात करें किसकी, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से बात करें तो हम देख रहे हैं इसमें या इनको आपस में घटा दीजिए, तो या 180 और 180 दोनों तरफ बराबर दिख रहे हैं। जब दोनों तरफ बराबर दिख रहे हैं तो ये बराबर होंगे, मतलब a प्लस ई बराबर जो होगा, a प्लस ई बराबर जो होगा r प्लस r डैश प्लस ई के, r प्लस r डैश प्लस ई के, इसके बराबर होगा। अब ये ई से ई तो आपका कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, तो जो a बराबर आएगा वो कितने के आएगा, a बराबर r प्लस r डैश, a का मान आया। क्लियर, एक चीज तो आपकी ये आ गई। इसमें बात करें त्रिभुज में कौन से, QDR में, इस वाले में, त्रिभुज QDR में, तो इस वाले त्रिभुज में जब आप देखेंगे तो इस वाले त्रिभुज में QDR में आप क्या पाएंगे कि जो ऐसे आपको पता है कि जैसे ये एक प्रकार से कोण बन रहा है,
ऐसे, तो ये वाला जो कोण होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है, ये वाला कोण इन दोनों के बराबर होता है, ये 22 कोण इन दोनों के बराबर, तो ये वाला जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो डेल्टा बराबर जो होगा वो आई प्लस आई माइनस आर और प्लस आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश, ये होगा। क्लियर। अब कह रहा है इसके बाद, यहां तक आया समझ में? अब देखेंगे यहाँ पे डेल्टा बराबर जब लेंगे तो आई प्लस आई डैश को एक साथ ले लो, इन दोनों में आर कॉमन लेंगे तो बचेगा आर प्लस आर डैश, तो डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश, और आर प्लस आर डैश किसके बराबर है? ए के बराबर। ये आ गया। कह रहा है इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो तब आप क्या पाएंगे, जो डेल्टा बराबर होगा तो आई बराबर आई डैश के कॉमा आर बराबर आर डैश के बराबर होंगे, तथा डेल्टा बराबर लिखेंगे डेल्टा एम के। ठीक है, मिनिमम डेविएशन उसी को शॉर्ट में लिख दिया गया है डेल्टा एम। अल्पतम विचलन, विचलन को डेविएशन और अल्पतम मतलब मिनिमम। अब निकालेंगे अतः, अतः जो निकलेगा यहाँ से ए बराबर आएगा आर प्लस आर डैश, और आर डैश बराबर भी आर के है, तो आर प्लस आर बराबर हो जाएगा ए बराबर 2r। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे ए बटे 2 आएगा, ये आ गया। इसके बाद यहाँ ऐसे बात करें तो डेल्टा बराबर जो आएगा ये आएगा आई प्लस आई डैश, और आई डैश बराबर किसके लिखेंगे? आई के, माइनस ए इस तरफ आ जाएगा, तो डेल्टा और ये माइनस का था तो प्लस ए बराबर आई प्लस आई हो जाएगा 2i। आई बराबर आ जाएगा डेल्टा प्लस ए, 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, आई बराबर डेल्टा प्लस, लेकिन डेल्टा की जगह क्या लेना है? डेल्टा एम। ये हो गया। तो ये भी याद रखना, इनकी भी जरूरत पड़ती है आपको, ये सब इंटर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि केवल आई पूछ देगा डेल्टा एम और ये दे देगा तो ये आ जाएगा आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। अब देखो बात करते हैं, इधर हम लिख रहे हैं स्नेल के नियमानुसार। स्नेल के नियमानुसार आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। स्नेल के नियमानुसार आपने पढ़ा है कि जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो बराबर होता है किसके? 1n2 के, या अपवर्तनांक n के। क्लियर। तो अपवर्तनांक n रख लो, n के, n क्या है? अपवर्तनांक, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से अगर साइन आई की बात करें तो आई बराबर बच्चों कितना आया? डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। क्या आया? डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। अपॉन आता है कितना? साइन आर दे रहा है, और आर की बात करें तो आर बराबर कितना आया? ए बटे 2 के, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए बटे 2। यह हो गया इक्वल कितने के? एन के। तो एक तो आपका फार्मूला जो है ये कंप्लीट हो गया कि एन बराबर जो आया वो इतना आता है। क्लियर। अब देखो पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, तो एक तो फार्मूला आपका ये कंप्लीट हो गया, जो क्या था? विचलन कोण की बात थी। क्लियर। इस प्रकार लगा सकते। अब यदि कह दे कि अल्पतम विचलन की पतले प्रिज्म द्वारा विचलन हो, मतलब अगर ये कह दे पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, तो होता क्या है? यदि कह रहा है प्रिज्म पतला है, यदि प्रिज्म पतला है, प्रिज्म पतला कितना होना चाहिए? लगभग ए का मान, अर्थात जो ये ए का मान है
5 डिग्री या इससे कम हो। पहले तो बच्चों ये नोट कर लो, तो इसको हम रब करेंगे तब समझाएंगे, क्योंकि जगह की कमी है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद देखो हम इसको रब कर रहे हैं, या पॉज करके वीडियो को रोक के आप लोग क्या करें, इसको नोट कर लें। अब देखो अल्पतम विचलन की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो ये साइन होगा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, और जो साइन ये होगा, ये बराबर किसके होगा, ये होगा डेल्टा एम या डेल एम ए अपॉन 2 के, साइन हट जाएगा। तथा जो ये साइन ए अपॉन 2 है, ये बराबर किसके हो जाएगा, ए अपॉन 2 के, इसमें भी आर हट जाएगा, साइन हट जाएगा। अब इस स्थिति में जब आप देखेंगे, ध्यान देंगे, तो ये क्या आएगा, अतः आप पाएंगे क्या कि ये साइन से साइन हट गए, तो आ जाएगा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, और अपॉन में दिख रहा है आपको कितना, ए अपॉन 2, साइन हटा चुके हैं, बराबर है इनके। ए से ए कैंसिल हो गया। जब ए से ए आप पाएंगे कि कैंसिल हो गया, तो क्या देखेंगे, ये आएगा डेल्टा एम प्लस ए का इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा ए एन। तो डेल्टा एम जो आएगा वो आ जाएगा ए एन, और ये इस तरफ आया माइनस के, तो डेल्टा एम की वैल्यू आएगी, इसमें हम ए कॉमन ले लेंगे। जब आप ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस वन आ जाएगा, और ये आ गया अल्पतम विचलन की स्थिति में, या प्रिज्म कोण पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण। क्लियर। तो इन दोनों फार्मूलों का यूज है, अभी हम आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं इससे एक दो, तब इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, अब इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री दे रहा है। कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दे रहा है आपको, नंबर 1 में दे रहा है, आपसे कह रहा है कि प्रिज्म कोण 60 अंश है। तो प्रिज्म कोण कभी कभी अपवर्तक कोण दे देगा, तो प्रिज्म कोण जो होता है वो आपको पता है ए होता है, ये दे रहा है 60 अंश। और अल्पतम विचलन कोण दे रहा है, अल्पतम विचलन कोण की बात करें डेल्टा एम की, तो ये आपको कितना दे रहा है, 60 डिग्री दे रहा है। अब आपसे कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। आपसे कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, और साइन 30 का मान 1/2 दे रहा है, और साइन 49 डिग्री का मान दे रहा है 0.75। अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो देखो अपवर्तनांक का फार्मूला लगाएंगे। ये क्या होता है, अपवर्तनांक n बराबर कितने के है, n का मान दे रहा है साइन डेल्टा एम अपॉन ए बाई 2, तो साइन डेल्टा एम अपॉन ए अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 2, और ये क्या है, साइन ए अपॉन 2, यह दे रहा है। निकालेंगे इससे n का मान, तो जो n की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी साइन डेल्टा m की जगह रखेंगे 38 डिग्री, a की वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री, अपॉन दे रहा है क्या 2, नीचे सॉल्व करेंगे साइन a की वैल्यू रखेंगे कितनी दे रहा है 60, 60/2, तो n का मान आएगा साइन 60 30 90 मतलब 98/2, और नीचे आ जाएगा साइन 2 से भाग देंगे 30, इसमें साइन 2 का भाग देंगे तो साइन बचेगा 49, 2 चौको 8, और बचे इससे एक हासिल दिया इसको 18, 2 नहीं 18 अपॉन साइन 30, वैल्यू रखेंगे n इक्वल साइन 49 डिग्री, साइन 49 का मान आपको दे रहा है 0.75, और साइन 30 का मान आपको पता है 1/2, 2 ऊपर जाएगा, n बराबर 75 का 2 में 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, नीचे 1 लिखो या ना लिखो, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, अर्थात n का मान जो आएगा वो 1.5 आ जाएगा। n की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1.5।
ये इसका आंसर है, नोट कीजिए। देखिए सेकेंड नंबर में कह रहा है कि 60 डिग्री कोण वाले कांच के एक प्रिज्म का, मतलब 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म मतलब एक प्रिज्म कोण दे रहा है आपको, प्रिज्म कोण इक्वल दे रहा है 60 डिग्री। कह रहा है प्रिज्म के पतले पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक जो दे रहा है वो दे रहा है √2। अपवर्तनांक जो दे रहा है n बराबर दे रहा है √2 के। कह रहा है अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अल्पतम विचलन की स्थिति में देखो अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में आपने अपवर्तनांक n बराबर पढ़ा है, n बराबर क्या पढ़ा था, साइन डेल्टा m या डेल m अपॉन a/2, a प्लस a/2 और ये होगा साइन a/2। n की वैल्यू दे रहा है √2 इक्वल साइन, ये डेल्टा m रहेगा प्लस a की वैल्यू दे रहा है 60/2 अपॉन साइन, a की जगह पे कितना रखेंगे 60, 60/2। क्लियर। तो √2 2 से भाग देंगे, साइन 30 आएगा, साइन 30 का इधर गुणा कर देंगे, इस तरफ बचेगा साइन डेल्टा m प्लस 60/2। साइन 30 की वैल्यू रखेंगे होती है 1/2 इक्वल साइन डेल्टा m प्लस 60/2 के। 2 से इसको काटेंगे आएगा √2, ये आ गया साइन डेल्टा m प्लस 60/2 दे रहा है और इक्वल में आया 1/√2। तो साइन डेल्टा m प्लस 60/2, ये साइन कितने का मान है 45 का मान है, 45 का। दोनों तरफ बच्चों साइन है, साइन से साइन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा डेल्टा m प्लस 60/2 इक्वल 45। 2 का इधर गुणा करेंगे तो आएगा डेल्टा m प्लस 60, 2 का 45 में गुणा करेंगे 45 दूनी 90, डेल्टा m बराबर 90, प्लस का है इस तरफ जाएगा माइनस के 60, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। डेल्टा m का पहला जो आपका आंसर है अल्पतम विचलन कोण वो आ गया 60 डिग्री। इसकी बात कह रहा है आपतन कोण, आपको डेरिवेशन करवाया था आपतन कोण का, कि आपतन कोण की बात करें तो आपतन कोण I बराबर जो होता है वो होता है डेल्टा m प्लस a/2 के। पूरा ये तो होता है, आपने पढ़ा था साइन I अपॉन साइन R बराबर अपवर्तनांक, तो I इतने के बराबर और R a/2 के बराबर। तो I का मान जब निकालेंगे डेल्टा m की जगह रखेंगे 30, a की जगह पे कितना रखेंगे, दे रहा है 60 और ये अपॉन में दे रहा है 2, तो हो जाएगा 90/2। 2 से काटेंगे 45 दूनी 90, आपतन कोण आ गया 45 डिग्री। अब बात करें अपवर्तन कोण की, तो अपवर्तन कोण R बराबर आपने पढ़ा है a/2। अगर नहीं याद है तो यहाँ से समझो कि साइन I अपॉन साइन R होता है, R की जगह a/2 दे रहा है, a की वैल्यू दे रहा है 60, तो ये R बराबर आएगा 60/2। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो पहला आ गया 30, दूसरा 45, तीसरा फिर 30, और ये इस प्रश्न का क्या है आंसर है, नोट कर लीजिए।